जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं दोस्तों? आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है और मेरा कुछ साल का जो तजुर्बा है प्रीवियस कुछ टाइम से जो हम बच्चे पाल रहे हैं और जिस तरीके से हम चीज़ें नोटिस करते रहते हैं, तो वो सारा निचोड़ आज आप दोस्तों के सामने रखने लगा। एक तो कुछ दोस्त बार बार पूछ भी रहे थे कि अहमद भाई सर्दियों में केयर के हवाले से वीडियो बना दें, तो दोस्तों चूज़ों से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 चूज़े निकले हुए हैं। ये एक मेरे सामने का दुपट्टा है लाल वाला, जिसकी मैंने थंबनेल में भी पिक्चर लगाई है। तो उस मुर्गे के ये बच्चे हैं भाई, ये ताजी मादी के साथ 8 अंडे हमने रखे थे, 8 ही माशाल्लाह बच्चे निकले। अब ये बच्चे माशाल्लाह तगड़े हो गए हैं। ये जिस किस्म के चूजे आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे चूजों को कहा जाता है फुल एक्टिव बच्चे। फुल एक्टिव बच्चे की निशानी ये होती है कि इसका जो पर होता है ये उठा हुआ होता है, लटका हुआ नहीं होता, जिसम मोटा होता है, जिसम बारीक नहीं होता और चूजा कमजोर नजर नहीं आता। तो घूमते फिरते हुए चूजा अपनी बिल्कुल चुस्ती दिखाता है, कठा होकर खड़ा नहीं होता। हाँ, खा पी के बहुत रख जाते हैं, जिस टाइम तो थोड़ा सुकून करने के लिए माँ के नीचे जाने के लिए अपनी माँ को ये इंडिकेशन देते हैं कि भैया हमने परों को खोल, हमने यहाँ नीचे जाना है। तो दोस्तों इसका तरीकाकार बेहतरीन ये है जो सर्दियों में भी इन दिनों हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुडे को एयर टाइट कर दें। नीचे कुछ भी डला हुआ, देखिए रेत है, रेतली मिट्टी है, चावल का छिलका नहीं है, लेकिन अगर आप चावल का छिलका डाल दें तो वो बेस्ट है, वो बेहतर रहता है। एक तो बिठे अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, दूसरा वो गर्म होता है, ये भी गर्म हो जाती है जब मादी बैठती है चूज़ों को नीचे लेती है तो गर्म हो जाती है जगह, तो बड़ी बेहतरीन गर्म होती है। लेकिन ये है कि चावल का छिलका आप डालें तो वो बेहतरीन है। अब हम तो नहीं डालते शुरू से, हम चूज़ों को मिट्टी में ही रखते हैं। उसकी वजह भी है कि चूज़े इसी माहौल के आदी हो जाए, आदी करने के सीधा सख्त जान है। अब दोस्तों अगला सीन ये है कि आपने एयर टाइट करना होता है। जैसे ये केज है, ये एयर टाइट किया हुआ है, इसके आगे हमने एक तोड़ा बांध दिया है। वैसे शापर लगाएं वो ज़्यादा बेहतर है, रोशनी खुली जाती है। इसके आगे भी देखें ऐसे जो बाजरे के तोड़े बचते हैं ना, सिर्फ ये बांध दिया ऐसे सरिया तार के साथ, कोनों से बांध दिए और इधर भी साथ। ये छोटे खुडे जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब इसके ऊपर धूप लगती है, अगर पॉलीथीन हो ना तो अंदर सेक जाता है, हीट अंदर जाती है, कूड़ा गर्म रहता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हवा जब चूजे को पड़ती है ना, मिसाल के तौर पे अगर इसके आगे कोई चीज़ ना लगी हो, तोड़ा या शापर हम इसके आगे ना लगाएं, तो ये चूजे आपको इतने एक्टिव और फिट नजर नहीं आएंगे। चूजा आपको ढीला नजर आएगा, सुस्त हो जाएगा, चलेगा फिरेगा नहीं, इकट्ठा होगा, क्यों? उसे हवा मार देती है। चूजे को सिर्फ हवा से बचाना होता है। अगर उनको जो नेसेसरी ऑक्सीजन चाहिए होती है भाई, वो अपना रास्ता निकाल लेती है। जैसे ये आपको गैप नजर आ रहा है, इसी तरीके से ये ऊपर आपको गैप नजर आएगा, तो ये कुछ ना कुछ तो गैप रहता है। 100% खुदा एयर टाइट नहीं होता, लेकिन एक जो हवा का झोंका पड़ता है पूरा आके, उससे आपने केज को बचाना होता है। बड़े परिंदों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, जान सख्त होती है, तो वो नेचुरल माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, जिनको उनके आगे शापर वाला चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूजा चूंकि छोटा होता है, जान कमजोर होती है। अच्छा, दूसरा आप इसमें आप एक चीज़ नोट कर लें कि चूजे को कभी भी खुला नहीं छोड़ना। यानी जब मादी बच्चे निकाल लेती है तो हमारे कुछ दोस्त बाहर खुला छोड़ देते हैं, तो इसको बाहर खुला नहीं करते भाई। खुला जब आप करेंगे तो चूजे ने पर लटका जाने, हवा उसको लगनी है, एटमॉस्फेयर का उसके ऊपर असर होना है। आपने बच्चे को हर नरमी गर्मी से बचा के रखना है, ये आपकी ड्यूटी है। बच्चे आपने निकलवाए और अगर आपने पालने हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपने हवा से बचाना है। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ज़हन नशीन हो जाए। अगली चीज़, चूजे को आपने स्टार्ट में बाजरा नहीं देना यार, ना आपने कणक देनी है, ना आपने बाजरा देना है, ना आपने ऑर्गेनिक फीड का चूरा करके देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक फीड में जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो देर हजम होते हैं। मेरी नज़र से एक यूट्यूब पर वीडियो गुजरी है और उसमें इतनी गलत इन्फॉर्मेशन थी कि अगर वो काम कोई बंदा करेगा, क्योंकि मेरा अपना जाती तजर्बा ना होता ना तो मैं आज ये बात ना करता कि जी ऑर्गेनिक फीड का हमने हल किया और बरीक करके चूज़ों को डालिए तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है। ये मैं आपको गारंटी से लेके देता हूँ कि जो दोस्त शुरू से चूजे को बाजरे पे लगाएंगे या ऑर्गेनिक फीड का चूरा करके या दल करके देंगे तो उनके चूज़ों में मसले ज़्यादा आएंगे। अब तो चूजा मोटा नहीं होगा, चूजा पतला पड़ेगा, बरीक चूजा बड़ा होगा पर लटका के, और उसमें से मोर्टेलिटी रेशो जो होगी वो ज़्यादा होगी। उसकी वजह चूजे की आंतें होती हैं नरम और कमज़ोर, और चूजा जो है वो खुराक चूँकि सख्त होती है और देर हजम होती है और बड़े परिंदे की होती है, तो वो जब आप उसको दे देते हैं तो चूजे का मैदा स्ट्रगल में हो जाता है, अंदर स्वेलिंग हो जाती है और उसके बाद अंदर जनाब सोजन पड़ जाती है और फिर चूजे सोकड़े में आ जाते हैं और महीने के अंदर अंदर या बहुत अच्छे भी हो जाएं, पल भी जाएं, किसी तरीके से बच भी जाएं, तो 2 माह 2.5 माह में सूख के चूजा मरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कमर्शियल पोल्ट्री में फीड्स बनाई गई है ना, ये प्रॉपर फार्मूलेशन के साथ चूज़ों के लिए स्टार्टर फीड होती है, फिर उसके बाद अगले स्टेज की फीड होती है, उनके नंबर्स होते हैं, इसी तरीके से ब्रीडर पेयर्स की फीड्स होती हैं। तो ये बेहतरीन फार्मूलेशन है, डलता इनमें भी दाना ही है। साथ मजीद इनको बेहतर करने के लिए बॉयल एग का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहतरीन है। अब मजीद इनको आजमा अच्छा करने के लिए मैं एक मिसाला बनाता होता हूँ, उसकी चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सर्दियों में जिसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं, अदरक और लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, और ये पिछले तकरीबन 2 साल से हमने यूज़ करना स्टार्ट किया और उसके बड़े बेहतरीन नतीजे हैं। जब चूजा 10-15 दिन का हो जाता है उसके बाद ये चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देते हैं फीड में, और थोड़ी सी मिकदार में ना काले नमक का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें आप चंद और देसी चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इतनी भी करें तो काफ़ी है। जब चूजा 15 से 20 दिन का हो जाए तो फीड में थोड़ी सी मिकदार में अचारी तेल या सरसों का तेल हल्का सा डाल के देना स्टार्ट कर दें। उससे ये होगा कि चूजे को सोकड़े वाला सारी जिंदगी उसकी जान छूट जाएगी, चूजे को सारी जिंदगी सोकड़ा नहीं होगा। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अदरक लहसुन का पाउडर जो होता है, पेस्ट नहीं पाउडर, वो डालना, अजवाइन का पाउडर करके डालना, काले नमक का थोड़ा सा पाउडर इस्तेमाल करना, हल्दी का इस्तेमाल करना, एक तो चूजे को गर्म रखता है, चूजे की ग्रोथ अच्छी करता है। साथ आजकल आपको पता है वो खुश्क कीड़े आ गए हैं, प्रोटीन बेहतरीन है, वो भी अगर आप दिन में 1 दफ़ा मुट्ठी 2 मुट्ठी डाल दें तो वो चूज़ों को बड़ा बेहतरीन उनकी ग्रोथ को बूस्ट करती है वो चीज़। फिर अंडा इस्तेमाल करें बॉयल करके तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो चूज़े माशाल्लाह बड़ी प्यारी ग्रोथ कर रहे हैं आपके सामने। फिर इनके पानी का जो तरीका होता है, देखिए पानी नहीं पड़ा हुआ, ये पड़ेंगे अंदर। सुबह इनको पानी रखा है, थोड़ी देर चूज़ों ने पानी पी लिया, फिर उसके बाद इनका पानी उठा लिया। देखिए चूज़े खा चुके हैं, रच गए। अब ये दरवाज़ा भी चूँकि खुला हवा पड़ रही है तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये माँ के नीचे जाएंगे। लेकिन अभी हम इनको ताज़ा पानी रखेंगे, जो भी स्टीम पानी गर्म कर रहा है, फिर उसमें ठंडा मिक्स करके ताज़ा सा पानी हो जाएगा, जैसे बोर में से या कुएं में से ताज़ा पानी निकलता है, इस टाइप का पानी होता है। वो रखते हैं थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट पड़ा रहता है, चूज़े पानी पी लेते हैं। उसके बाद हम रात को यानी क्लोजिंग के टाइम पे वो पानी निकाल लेते हैं वापस।
तो सुबह भी यही तरीका कार है, चूज़ों को अगर सर्दियों में आपने रेशे से बचाना है, जुकाम से बचाना है, ठंडा पानी नहीं देना। पानी रखना है जब, तो फिर भाई उसके बाद ध्यान रखना है कि पानी रखा है 15 मिनट 20 मिनट बाद पानी उठा लेना है। फिर शाम को पानी रखना है 15-20 मिनट के बाद पानी उठा लेना है। लंबा पानी इनके आगे नहीं पड़ा रहे, ताकि ये ना हो कि पानी ठंडा हो जाए, चूज़े ठंडा पानी पीते हैं तो चूज़ों को फ्लू हो जाएगा, चीखने लग जाएंगे। इनके जो नेसल्स हैं, जिन्हें नथने कहा जाता है, इसके ऊपर जुकाम जम जाएगा और इनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा सारा। और फिर आप जनाब हाइड्रोलिन और अमोनियम क्लोराइड और डिफरेंट सिरप आप चलाते रहेंगे और अमोक्सिसिलिन और नब्रामाइसिन और फिर दवाइयों के कोर्स शुरू हो जाते हैं। तो पहला और सबसे अच्छा जो तगड़ा बच्चा जवान होता है, जो अच्छी उम्र का होता है, यानी 10 साल 12 साल जिंदगी जिसकी निकलती है, जो तगड़ा होता है, वो वही बच्चा होता है जो शुरू से बीमारियों से बचा हुआ निकलता है। यानी जिन चीज़ों को शुरू से बीमारियां पड़ती रहती हैं बार बार, कभी बुखार हुआ, कभी रेशा हुआ, कभी कमजोर हो गया, कभी मोटा हो गया, तो भाई इस किस्म का चूजा जो होता है वो उसको जिंदगी में बड़े मसले मसाइल होते हैं। और हल्का सा मौसम चेंज होता है तो ऐसा परिंदा ताज काला करने लग जाता है। तो कुछ चीज़ों के साथ स्टार्ट की बेस गलत होने की वजह से सारी जिंदगी शो होते रहते हैं। सर्दियों में आंखों से झाग निकलना और हल्की सी हवा चलती है ताज काले हो जाना, वो टोटली स्टार्ट से परफेक्ट बच्चे नहीं होते, उनमें ये मसाला आते हैं। तो इसलिए चूज़ों को सोकड़े से बचाएं, बुखार से बचाएं, फ्लू से बचाएं, ठंडा पानी ना दें। फीड आप सुबह शाम, शुरू में तो आप 10 दिन जो है चूज़ों को लगातार 15 दिन फीड दें, हर टाइम उनके आगे फीड रहे, 15 दिन का चूज़ा हो जाए, उसके बाद आप सुबह शाम की रूटीन रख लें, हिसाब आपको पता चल जाएगा सुबह चूज़ा कितनी फीड खाता है, कितना चूज़ा है कुड्डे में। और बेहतर यह है कि मादियों के नीचे बच्चे ब्रूडिंग वाला काम ना करें। देखिए कंट्रोलर लगे हुए हैं, ब्रूडर्स हैं, ये कंट्रोलर लगा हुआ ऊपर सारा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन बच्चा नेचुरल पाल रहे हैं, आर्टिफिशियल हीट नहीं दे रहे। आर्टिफिशियल हीट एक तो भी एक्सपेंसिव बड़ी पड़ जाती है, इंफ्रारेड बल्ब भी पड़े हमारे पास, सब कुछ पड़ा है और सर्दियों में करते भी नहीं, लेकिन बेहतरीन तरीका आपको बताया कि नेचुरल चूज़ा जो पलता है ना वो बहुत तगड़ा होता है। हीट जो आप बल्बों की देते हैं उससे ये होता है कि उन चूज़ों की इम्यूनिटी और उन चूज़ों की जो बेस होती है वो सारी जिंदगी के लिए उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी नेचुरल पले हुए चूज़े की होती है। तो नेचुरल बेहतरीन तरीका ये है कि चूज़ा थोड़ा बहुत मौसम भी बर्दाश्त करने वाला उसका जिस्म हो जाए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि हल्की सी हवा चले तो चूज़ा आपके जनाब खुडे में 4 महीने का तो इकट्ठा होने लग गया। तो ऐसे मादियों के नीचे नेचुरल पलने वाला जो बच्चा होता है ना, जिसकी बेस बनी हुई होती है, वो बच्चा अपनी एज के साथ साथ मौसम को बर्दाश्त करता रहता है, फौरन उसको बुखार नहीं चढ़ता, फौरन गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी हो जाए तो वो फौरन इकट्ठा नहीं हो जाता। तो ये जो ब्रूडिंग शूटिंग वाले बच्चे होते हैं ये इनक्यूबेटर में लोग निकाल के पैसा तो कमा लेते हैं, ब्रूडिंग करा के 2-2 महीने के करके आपको बेच तो देते हैं 30-40 हज़ार के, लेकिन मसला ये है कि फिर उसके बाद सारी जिंदगी जो मसला आगे झेलना है ना वो आपने बर्दाश्त करना है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो भी बंदा आपको इनक्यूबेटर में और ब्रूडर में बच्चे निकलवा के दे रहा है ना उससे बच्चा ना ले, जो नेचुरल मादियों के नीचे बच्चे निकलवा के आपको दे रहे हैं उससे चूजा खरीदा करें। शौक उन्हीं बच्चों में से बनता है। और ये बात आप किसी पुराने उस्ताद से भी पूछेंगे ना तो वो भी अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको यही बताएगा कि जो बच्चा मादी पालती है, जो हीट बच्चे को मूली देती है, वो भाई मशीनें और ब्रूडर नहीं दे सकते, वो आर्टिफिशियल होती है और उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं जो बाद में असरअंदाज होते हैं। कमर्शियल पोल्ट्री में भाई वो चीज चल जाती है, क्यों कि कमर्शियल पोल्ट्री में लेयर हो, ब्रॉयलर हो, कोई ब्रीड हो ना, उनको एक कंट्रोल माहौल में रखा जाता है। असील आपने कंट्रोल माहौल में नहीं रखना होता, असील आपने ऐसे ओपन माहौल में रखना होता है। हवा चल रही है, बारिश आ रही है, धूप है, बादल है, धुंध है, असील ने ओपन माहौल में रहना है। तो उसको शुरू से आप ऐसे नेचुरल माहौल का आदी बनाएं, कंट्रोल माहौल का आदी ना बनाएं कि आपका चूजा जनाब बल्बों में पल पल के बड़ा हुआ है तो जैसे ही वो थोड़ी बहुत सर्दी पड़ती है तो चूजा इकट्ठा ही। हमने सारे तजर्बे किए हैं, एट द एंड आपको नतीजा बता रहा हूँ कि आखिर में हमारा नतीजा यही है कि बच्चा जितना नेचुरल आप पाल सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है। बच्चे कीमती हैं, हालांकि मैं यहाँ बल्ब लगा सकता था, छोटा भी लगा देता, काम बड़ा बेहतरीन चलता, लेकिन देखें आपके सामने नेचुरल है, एक बस थोड़ा लगाया और मादी साथ है, तो जो हल्की फुल्की कसर होती है वो मादी के नीचे जाकर चूजे अपना ओके कर लेते हैं। बाकी इनको वैक्सीन पहले देनी 24 घंटे में, एनडीआईवी, मेडिवैक, प्रोवैक या कोई भी अच्छी कंपनी की वैक्सीन जो जरा एक तो थोड़ी महंगी भी होती है, बिल्कुल 200 वाली वैक्सीन ना करें, लाइव वैक्सीन करें 3 महीने तक और 20 दिन बाद वैक्सीन किया करें, क्योंकि मेरा ये मुशाहिदा है। वैसे वैक्सीनेशन 10 दिन के बाद आप दोबारा कर सकते हैं, एक दफा आपने वैक्सीन किया दोबारा आप 10 दिन के बाद वैक्सीन कर सकते हैं, 10 दिन से पहले आप नहीं कर सकते। लेकिन 20 दिन के बाद लोग यहाँ महीने के बाद करते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि उस वैक्सीन का इतना देर तक असर नहीं रहता और लाइव वैक्सीन इतनी देर तक फिर जो है वो जब खुदा ना खास्ता कोई अटैक हो जाए तो फिर पता लगता है कि यार वैक्सीन तो की थी पर असर नहीं हुआ। तो यह कि 20-20 दिन बाद चूज़ों को वैक्सीन करें, 3 महीने तक लाइव वैक्सीन करें, 3 महीने के बाद टीकों मॉलिक्यूलर वैक्सीन करें, उसके ऊपर मेरी वीडियोस लगी हुई हैं। और अगली चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कमर्शियल फीड होती है ये 2 महीने तक इस्तेमाल करें भाई। 2 महीने के बाद चूज़ों को फीड के अंदर थोड़ा थोड़ा बाजरा मिक्स करके देना स्टार्ट कर दें। पहले दिन 10% बाजरा, 90% फीड, 2-3 दिन आप इसी तरीके से 10% और 90% पे चलाएं, फिर उसके बाद आप 80% फीड और 20% बाजरा कर दें। फिर जब ये 50-50% पे आ जाए तो आप इसको 10-15 दिन चलाते रहें, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाजरे की मिकदार बढ़ाना शुरू कर दें और फीड की मिकदार घटाना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता आप चूज़ों को बाजरे पे ले आएं। फिर चूज़ा आपका उस बाजरे को बर्दाश्त भी करेगा, हजम भी करेगा। और जब 3-3.5-4 माह का चूज़ा हो जाए तो अगर आपके पास सेफ माहौल में खुला छोड़ने की जगह है तो आप चूज़ों को बाहर खुला भी छोड़ें। स्टार्ट में आप यकदम इनको खुला ना करें, कुड्डे से निकाल के यकदम आप खुला कर देंगे ना बाहर तो वो चूज़ा घबरा जाता है और बुखार आ जाता है, चूज़े को बुरा मन आ जाता है कि यार मैं, क्योंकि 3-4 महीने उसने केज देखा होता है ओपन माहौल, फिर वो उसका दिमाग कबूल नहीं करता, चूज़ा स्ट्रेस पकड़ जाता है। उसका तरीका कार ये है कि आप चूज़े को पहले दिन 10-15 मिनट जो ग्रुप है उसको बाहर निकालें, अगले दिन फिर 10-15 मिनट 20 मिनट निकालें, झाका उतरे चूचे का। जब झाका उतर जाएगा आधा घंटा खोलना स्टार्ट करें, ठीक है जी। आधे घंटे के बाद आप फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका टाइम बढ़ाते सुबह शाम आधा घंटा खोलें और फिर चूज़े जब आप देखेंगे कि बाहर पर मारना, खुले घूमना फिरना, और वो टाइम जब आ जाए कि चूज़ा आपको अपने केज के अंदर देखकर दरवाजे को टक्कर मारने लग जाए कि मुझे बाहर निकालो, इसका मतलब है कि चूज़ा अब अपने केज से निकल के बाहर खुला घूमना चाहता है। उस टाइम पे फिर आपने चूज़े को बाहर खुला कर देना है और कुडों से, छोटे कुडों से निकाल कर बड़े केजेस में, जैसे पीछे खुदा और आगे उनके खुले करने की जगह हो, ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें। और फिर भी 6-7 माह की उम्र तक आपने चूज़ों के क्लाइमेट का और एनवायरमेंट का ख्याल रखना है कि यकदम अगर आपका इलाका ऐसा है कि वहाँ पर बारिश आ जाती है, यकदम अगर वहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है तो आपने सिर्फ इनको अचानक वाली हवा और अचानक वाले टेम्परेचर से थोड़ी सी केयर करनी है कि आप देख रहे हैं मौसम चेंज होने वाला है तो चूज़ों को अंदर कुडे में, कमरे में बंद करके आगे से कवर कर दें ताकि चूज़ों को फौरन जो टेम्परेचर चेंज होता है इससे बुखार ना आए। बुखार आ जाता है
बाकी साथ साथ चूजों में अगर कोई स्टार्ट वाले 1 महीने में मसला आता है तो पानी में मॉक्सीसिलिन या वेब्रामाइसिन चलाएं। 5 दिन का कोर्स होता है, 1 लीटर में 4 कैप्सूल वेब्रामाइसिन के चलाए जाते हैं। 5 दिन के लिए आप चलाएं इंशाल्लाह। चूजों को अगर हल्का फुल्का को बुखार फ्लू निकल जाता है और अगर मॉक्सल चलाना है तो 1 लीटर में आप अगर ज़्यादा स्वेयर चूजों में मसला आ रहा है, बुखार तेज़ है, फ्लू भी नजर आ रहा है, तो उसमें आप ये करें कि 500 mg का एक कैप्सूल 1 लीटर में चलाएं। तो अगर कम है तो 1 लीटर में आप 250 mg का एक कैप्सूल चला लें। तो ये बेहतरीन तरीकाकार है। इसी तरीके से हम चूजों की सारी टेक केयर करते हैं और इसी तरीके से चूजे पालते हैं। इसी तरीके से फिट और ओके करके नेचुरल माहौल में तगड़े करके चूजे 2-2 ढाई 3-3 महीने के अपने कस्टमर्स को देते हैं।